नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ब्रेस्ट मिल्क के बिजनेस से जुड़े सभी लाइसेंस रद्द होंगे। केंद्र का कर्नाटक सरकार को सख्त निर्देश। साथियों, जैसा कि आपने देखा, ब्रेस्ट मिल्क के बिजनेस से जुड़ा यानी भारत में या दुनिया में आप सभी ने विभिन्न प्रकार के बिजनेस के बारे में सुना होगा, परंतु ब्रेस्ट मिल्क का बिजनेस एक अपने आप में यूनिक बिजनेस है और कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी कम लोग इसको जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस क्या होता है। बताते चलें, ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस वो होता है, ब्रेस्ट मिल्क जैसा कि आप जानते हैं मानव कि ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है ये खासकर नवजात शिशुओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऐसा माना जाता है कि नवजात शिशु के प्रारंभिक दिनों में ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा पोषण माना जाता है। उसमें सभी वो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कई कंपनियां इस ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, परंतु हमारे समाज में अभी इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं है कि आम जनमानस इस बिजनेस के बारे में समझते हों या जानते हों। तो आज उसी को लेकर के जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताते चलें, ब्रेस्ट मिल्क के बिजनेस से जुड़े सभी लाइसेंस रद्द होंगे, केंद्र का कर्नाटक सरकार को सख्त निर्देश। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस केंद्र ने कर्नाटक सरकार को निजी कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें मानव ब्रेस्ट मिल्क एकत्र करने, संसाधित करने व व्यवसायीकरण करने की अनुमति मिलती है। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ब्रेस्ट मिल्क के संग्रह व बिक्री से मुनाफे कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जताई, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं जो मानव ब्रेस्ट मिल्क एकत्रित करते हैं, उनका संसाधन करते हैं और उनका व्यवसायीकरण करते हैं। तो उसी को लेकर के ये न्यूज निकल के आई है। तो अभी जो है, केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को निर्देश किया है कि इस प्रकार के जितनी भी कंपनियों के लाइसेंस है उन्हें रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट में केंद्र का जवाब। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कुछ जवाब दाखिल किया है जानते हैं इस वीडियो में। हाई कोर्ट मुनेगौड़ा नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क के संग्रह और बिक्री से मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जताई थी। सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया व न्यायमूर्ति के.वी. अरविंद की पीठ को बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक सरकार को ऐसे लाइसेंसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। यानी वहां पर जो कोर्ट में सरकार की तरफ से जो वकीलों ने पक्ष रखा, उन्होंने बताया कोर्ट को कि इस प्रकार के जो भी लाइसेंस है उसको रद्द करने का जो आदेश है वो जारी किया जा चुका है। इन निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा निजी फार्मों को जारी किए गए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जब ये निर्देश जारी हुए तो जो कर्नाटक सरकार है, जो निजी फर्मों को इस प्रकार के लाइसेंस दिए गए थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस के सभी लाइसेंस हो गए रद्द। कामत ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को ऐसे सभी लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। कुछ कंपनियों को शुरू में आयुर्वेदिक मानदंडों के तहत ये लाइसेंस मिले थे, जो मानव स्तन के दूध के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देते थे। हालांकि अब केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और राज्य में इनमें से कुछ लाइसेंस रद्द करके अनुपालन किया है। कम से कम एक कंपनी का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है और उसने तब से इसका रद्दीकरण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। यानी जब से उस कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ है तो उसका जो रद्दीकरण हुआ है उसको उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। कोर्ट में पेश किए गए ब्रेस्ट मिल्क सैंपल, यानी जो ब्रेस्ट मिल्क सैंपल इकट्ठे किए गए उनकी कोर्ट में जो सैंपल दिए गए हैं, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विश्वेश्वरैया ने पैकेज्ड फूड मिल्क की 50 ml की बोतल और पाउडर ब्रेस्ट मिल्क का 10 ग्राम का पैकेट कोर्ट में दिखाया, जिसमें 1239 रुपए और 313 रुपए की बिक्री कीमत बताई गई है। कामत ने कहा कि ये लाइसेंस पहले आयुर्वेदिक व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार उन्हें रद्द करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अदालत चल रही जनहित याचिका में प्रतिवादी के रूप में केंद्रीय आयुष मंत्रालय को शामिल करे। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मामले में केंद्रीय मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और एक नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ थी ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़ी हुई थी, जिसका लाइसेंस कुछ निजी कंपनियों को मिला हुआ था,
केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में राज्य जो कर्नाटक राज्य है उसने अपने यहाँ की निजी फर्मों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसी को लेकर के जो फर्म है वो उच्च न्यायालय में उसकी अपील की है कि उसका लाइसेंस रद्द ना किया जाए। तो उसी को लेकर के जो भी तर्क हुए हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, उसकी अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित कर दी गई है। आगे क्या होता है, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी उसका अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। बताते चलें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस जो कहीं न कहीं अपने आप में नया है और समाज के लिए भी नया है। लोग इससे परिचित नहीं हैं कि ये बिजनेस किस प्रकार होता है, इसके मानक क्या होते हैं और इसको लेकर के कंपनियाँ अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाती हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के मिल्क की कीमत को आप देख कर के चौंक जाएँगे। जहाँ 50 ml की बोतल व ब्रेस्ट मिल्क पाउडर जो है 10 ग्राम के पैकेट को कोर्ट में दिखाया गया। 50 ml बोतल की कीमत 1239 रुपए और वहीं 10 ग्राम पैकेट की कीमत 313 रुपए है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की मिल्क की डिमांड और कीमत किस प्रकार है। जैसा कि बताया जाता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है नवजात शिशुओं के लिए एक कहीं न कहीं औषधि के रूप में, एक जीवनदायिनी के रूप में होता है, परंतु इसका व्यवसायीकरण निजी कंपनियों के द्वारा किया जाता है और एक अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया जाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये कंपनियाँ दिए गए मानकों को भी पूरा नहीं करती हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उनके लाइसेंसों को रद्द कर दिया। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।